एक बार पहले बोल देंगे तब तो तुम आ जाओगे। चलिए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य भक्ति पहले होगी, तदुपरांत जिज्ञासा समाधान। Shamantanandan Sanviriya Shamananta Hevyoghanam Agurlohom Vavahom Turnahom Dishadhanam Taushadena Shadde Sayam Shadde Charita Shaddeya Nanam Nidanshanam Shadde Sasano Sham Ikshai Vante Shadrupi Kaushubakota Shaluchim Ango Shamanana Samdan Sam Samjirjatanam Uttubhekam Mukanam Uttubhum Sampananam Udulo Mathini Vaidiyanam Tausadanam Nisadanam Samsadanam Jalsudanam Udidana Dutman Kalata Sadaram Samusatanam Sadita Vidnam Nashami the Prabhu Kumukavo Ravush Nishlam Kooti Satam Dvadasjeva Kotu Lakshani Shite Tadikani Chevo Panchasadascha Sahasra Sankhya Misa Sudam Panchatamami Arihanta Bhashiyatam Galamar Devin Gandhiyam Shambam Padavai Nanu Shirsa Shai Vantesh Rupika Oshada Koda Salochim Ango Vango Painiya Pahode Pariyami Shatapadipana Ogu Pupuga Chubiyai Chio Sutatta Dhanka Kalam Shri Juni Namano Shami the Kuku Komukovo Lao Shanash Juladiparikedbhya Shuparmati Bhavana Pudantebhya Suchaditapurhadebhya Chhattis Gunasamabhi Panchaviha Charikarma Shandarse Shishyanugga Kusle Dhammairi Shada Vande Guru Bhakti Sanjamaya Taranti Sansara Sairam Ghoram Chinnanti Yatakam Jammam Maruna Paventi He Nityam Vriti Mantra Hom Nirita Dhyanagni Hotra Kulam Shatkarma Viritastapo Dandana Shadi Priya Shadva Shira Pravarana Guru Praharana Sandra Kute Jodika Mokshadwar Kapat Patana Vitaha Pridantuma Shadva Guruva Pantano Nityam Gyan Darsanayaka Charitrana Gambhira Mokshmargo Deskaha Ikshai Vante Arivati Kaushaka Samsirjanam Panchaviha Shyanam Vajjayanam Tiranam Palaranam Sabhashavam Sharachkalam Anchami Pujami Vandam Vashami
दुख को मुख वो लाहु सुर में समाहि नियम संपत्ति हो। नमो जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। अब जिज्ञासा समाधान के लिए पूज्य छल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी पावन चरणों में आज की जिज्ञासा के लिए निवेदन करते हैं। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को सभी को नमोस्तु करें। अनिल जैन थांदला से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। पूज्य आचार्य श्री प्रवचन में कहा करते थे, गुरु ने गुरु समय दिया लघु बनने को। इसकी है कि तुम गुरु हो और मैं लघु हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी को गुरु कहता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है कि मैं लघु हूँ। कोई किसी को बड़े भाई कहता है तो कहने की जरूरत नहीं है, मैं छोटा हूँ अपने आप। इसलिए गुरु शब्द ही कि बोता कोई और है और काटता कोई और है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तुदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। फिर तो सारे पद निरर्थक हो जाएंगे। वह कहीं ना कहीं से वह कर्म को व्यवस्थित बना रहा है, बिना इसके बंधा नहीं है। यदि आप एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, एक व्यक्ति आपका भी कर्म का उदय है। एक घर में एक व्यक्ति के लिए बेइज्जती हुई तो बेइज्जती हो गई, तो अब गलत तो उसने किया है, बदनामी पिता की हो गई। बेटा ने गलत, अनुमोदना नहीं होती, बंद में कृतकारक अनुमोदना होती है। उदय में तो अपना कर्म चाहे कृत से बांधा हो, चाहने मात्र से किसी की दुर्गति नहीं होती है, लेकिन कोई दुर्भावना से 24 घंटे संक्लेश करवाता रहता है, तो उस समय
क्या परिणाम बना करके रखें जिसमें हमारी दुर्गति ना हो। वो संकलेश बना रहा, अभी कहा ना, उसमें भी तुम्हारा कहीं ना कहीं है कि उसके निमित्त से तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, वो दुखी करेगा। ये भी कर्म का उदय माना जाता है। मन में आया कि देवता लोगों को सवारी की क्या जरूरत है, वे तो क्षण मात्र में आंख बंद करें और जहां चाहे पहुंच जाएं। लेकिन नहीं, जो बड़े इंद्र आदिक होते हैं वे आदेश देते हैं, घोड़ा बन जाओ, मुझे वहां जाना है, हाथी बन जाओ। दूसरे का निमित्त ऐसा ही बन जाता है। अंजलि जैन सागर से पूछती हैं, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, ऐसा देखा जाता है कि नारी ही नारी की दुश्मन है। पूज्य श्री, ऐसा क्यों होता है कि जब एक नारी हो और दूसरे की परेशानी समझकर उसका साथ देना चाहिए एवं परिस्थितियों को अनुकूल बनाना चाहिए, क्या इससे भी किसी कर्म का उदय समझना चाहिए? कर्म का उदय तो सब में है। कुत्ता कुत्ते को देख के क्यों भौंकता है? सुबह का तो उनको इस प्रकार की परिणति होती है। अब ये कुछ कर्म का बहुत लंबा चौड़ा व्यापार है। वो तुम्हें कर्म को अनेक तरीकों से देता है। ऐसी पर्याय में जब कोई, अब ये पूछना चाहिए क्यों जो व्यक्ति एक घर में रह करके आपसी में कलह करते, अपने साधर्मी से कलह करते, तो कर्म कहता है ये जब अपनों से, तो इसको ऐसा करो कुत्ते में उत्पन्न कर दो जो दिन भर यही कलह करता रहेगा। अब उस समय पर विचार करें, साधर्मी विषमवाद, अपना साधर्मी है, अपना कुटुंबी है, अपना परिवार का है, अपनी जाति का है, अपना मानव है, इनमें आपसी में कलह करना, छोटी छोटी बातों पर राग द्वेष करना, तो कर्म कहता है मैं ऐसी पर्याय में भेजूंगा जहां तुम आपसी में लड़ते ही रहोगे। महिलाएं हैं, आपसी में लड़ती रहती घर में। नहीं करना चाहिए कलह, क्योंकि घर में रहते हैं, कई घर कितने हैं जिनमें दिन भर कलह होती रहती है, कभी सास बहू की, कभी बहू जेठानी की। जब तुम एक ही घर के हो तो नहीं, हमारा रहा ये मेरा भाई है, जान रहा है ये मेरा कुटुंबी है, जान रहा है कि हम एक धर्म को मानने वाले हैं, हमारा भगवान एक है, हमारा गुरु एक है, हमारा नमोकार मंत्र एक है, फिर भी हम उनसे आपसी में कलह रखें, द्वेष भाव रखें, तब वो कर्म तुम्हें ऐसी पर्यायों में भेज देता है। अभिषेक जैन सहारनपुर से पूछते हैं, महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन। पर पालना झुलाया जाता है तो पालने में, लेकिन पंच कल्याणक में नहीं हो सकता। पंच कल्याणक में ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत है। साक्षात तीर्थंकर ही पालने में झूलेंगे, और साक्षात तीर्थंकर कौन है उस समय? जिनेंद्र भगवान के जो विधि नायक हैं वो ही झूलेंगे। राजीव जैन शिवरात्रि अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुवर, अप ध्यान का क्या आश्रय है और इस अप ध्यान का कारण ना सागर जी महाराज की, वो देखो परंपरा ऐसे ही बोलते थे। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी के प्रति क्या क्या किया, और एक अच्छे आचार्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज एक अच्छे साधक थे कि नहीं, आगम वृत्त थे कि नहीं, सब तरफ से थे। उन्होंने अपने गुरु को कैसे जीवित किया, उन्होंने अपने गुरु का नाम कैसे रोशन किया, उन्होंने गुरु के प्रति गुरु को कैसे दुनिया में छाया, कैसे जाकर के ज्ञान अकल ऐसे पश्चाताप करोगे जैसे भरत चक्रवर्ती ने। ऋषभ देव ने 3 व्यवस्थाएं बनाई थी वर्णों की, तो उन्होंने उसी व्यवस्था को अपन को फॉलो करना था। भरत जी और बाद में भगवान के पास गए, भगवान यही जो वर्ण तुम्हारा चतुर्थ है आगे जाकर के यही घातक बनेगा। तब चक्रवर्ती को पश्चाताप हुआ, मैंने कहाँ से बुद्धि लगा ली,
जो भगवान ने किया था हमें उसी को उतना ही मान लेना चाहिए। तो हमेशा बड़ों के भी कोई बड़े होते हैं कि नहीं, बड़ों के कभी कोई गुरु होते हैं कि नहीं। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु के लिए क्या क्या किया, अपने गुरु की प्रभावना कैसे की, बस वैसे ही हमें अपने गुरु की करना है। उनके गुरु ज्ञान सागर थे, अपने गुरु विद्यासागर थे, बस सीधी सी बात है। अरे दादाजी पापा के पापा थे तो पापा अब तुम्हारे पापा है, उनमें क्या बात है भाई। तो ये देख लो भाई, पापा ने पापा का क्या किया, अच्छे पापा का, बुरे गंदे नहीं बुरे, उन्होंने किया वही अपन को करना। किस तरीके से आचार्य ज्ञान सागर महाराज को आचार्य महाराज ने किस प्रकार अनुकरण किया, उन्होंने उनको दुनिया के बीच में किस ढंग से प्रस्तुत किया, क्या क्या उनके लिए, गुरु के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, वो सारे आदर्श याद करो। और जो अब उनके आचार्य महाराज ने अपने गुरु के लिए किया है, वही सब अपन चेलों को अपने गुरु के लिए करना है। अलग से डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग मत पकाओ। जो आचार्य श्री ने अपने गुरु के लिए नहीं किया वो अपन को भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो हमारे गुरु की मान्यता के खिलाफ हो जाएगा, हमारे गुरु के विचार के खिलाफ हो जाएगा। जो हमारे गुरु को पसंद नहीं था वो हमें नहीं करना। जो हमारे गुरु ने नहीं किया अपने गुरु के लिए, वो हमें भी अपने गुरु के लिए नहीं करना। जो आदिनाथ ने नहीं किया वो भरत चक्रवर्ती को भी नहीं करना चाहिए। और करते हो तो फिर वही पश्चाताप होगा। बाद में जाकर गुरु कहेंगे, जब मैंने नहीं किया अपने गुरु के लिए, तुझे क्या करने की पड़ी थी, तूने ये एक्स्ट्रा क्यों किया। तुम कहो नहीं, मैंने तो आपके प्रति विशेष श्रद्धा की। कभी कभी अंधी श्रद्धा, भावावेश गुरु की भावना के विपरीत चला देता है। कभी कभी अति श्रद्धा, अति भावना गुरु की विचारधारा के विपरीत हो जाती है। और जो गुरु पसंद नहीं करते थे वही कभी कभी हम भक्ति के अतिरेक में कर देते, हम भावना में कर देते, और हम करते हैं अच्छे के लिए। और पता चलता है ये तो गुरु के, भरत चक्रवर्ती ने क्या मान के किया था, मैंने तो अच्छा किया है, लेकिन हुआ क्या वो। ऐसे ही अपन लोग कुछ ऐसी कार्य कर दें जिससे आचार्य महाराज ने जिंदगी भर उस बात को माना, उस बात को नशेद किया। जिंदगी भर आचार्य की मान्यता नहीं थी और उसी कार्य को हमने कर लिया, तो ये आचार्य की पूरी श्रद्धा नहीं है, आचार्य की भावना के विपरीत आचरण है। और गुरु की भावनाएं जो जिंदगी में किया उसका विपरीत आचरण करना, ये सच्ची भक्ति नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा ही नहीं है, ये गुरु के विपरीत है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए गुरु ने कैसा जीवन जिया अपने गुरु के प्रति। मैं तो सदा कहता हूं, आप घर में रहते, आप अपनी सासू से वही व्यवहार करें जो तुम्हारी सासू ने अपनी सासू से किया। बहू ने पूछ लिया करो पहले सासू से, पैर में, माँ जी आपकी सासू थी ना, कैसी थी वो, आप क्या करती थी, वो लड़ती थी कि झगड़ती थी आपसे, और आपकी सासू माँ में कभी झगड़ा होता धीरे से पूछ लेना, पर दूसरे दिन से वही धमाल चौकड़ी तुम्हें करना। मेरे पास एक भाई सासू माँ बोले, महाराज जी एक बहू है, वो आपकी बहुत भक्तन, बहुत भक्तन, लेकिन मुझसे बहुत लड़ती है, बहुत परेशान करती है, आप उसको थोड़ा समझा देंगे तो अब मुझे ज़्यादा समझ में आया। मैं ठीक है समझा देंगे, हमें अरे महाराज जी आपको तो भगवान मानते हैं, आपने कह दिया तो फिर वो हमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ेगी। तो हम कहे माँ जी एक बात बताओ, तुम्हारी सासू थी कि नहीं, बोले थी, उससे आपकी कैसी बनती थी। अरे महाराज जी पूछो ही मत, मेरी उससे कभी नहीं बनी, मैंने उसको फूटी आंख से भी नहीं देखते थे, मेरी कभी नहीं बनी। मैंने कही आई एम सॉरी प्लीज। जिस माँ के अपनी सासू से नहीं बनी हो उसकी बाहू से बन जाए, ऐसा गलत कार्य मैं कभी नहीं करूंगा।
क्योंकि संस्कार तो परंपरा से मिलता है। तो हमेशा परंपरा को देखना चाहिए। गुरुओं के संबंध में, धर्म के संबंध में परंपरा किसे बोलते हैं? परंपरा किसे बोलते हैं? जो हमारे गुरु ने किया वो हम करेंगे, जो गुरु का आचरण था वो हम करेंगे, गुरु के जो उपदेश थे वो हम करेंगे, उन्होंने अपने गुरु को किस ढंग से श्रद्धा व्यक्त की वही हम करेंगे और करना चाहिए। वही सच्ची परंपरा है। हम कुछ अलग से अपना ट्रैक्ट, अपनी हुनर लगा करके और अपने आप को गुरु का विशेष भक्त सिद्ध करना चाहते हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, हमने देखो गुरु के लिए ये कर दिया, कर नहीं दिया है। जब गुरु मिलेंगे तब पता चलेगा कि तुमने मेरी भावना का कुठाराघात किया है, और फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान ने जब भरत चक्रवर्ती से कहा तो कुछ नहीं कर पाया भरत चक्रवर्ती। किड़ियाँ चुग गई खेत, फिर पछताए होत गया। तो ऐसी गलती, यही सबसे बड़ी प्रभावना है कि आप सारे लोगों से, मेरा कहना है, अपन को अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है। अपने गुरु अपने भगवान थे, अपन को तीर्थंकर के समान थे। वो तो हम प्रशंसा आप लोग करते हैं तो मालूम ही है, लेकिन हमेशा देखना है अपने गुरु की क्या भावना थी, क्या परंपराएं थी, उन्होंने अपने गुरु को किस ढंग से दुनिया के सामने लाए, उसी ढंग से हमें अपने गुरु को लाना है। अति भक्ति रेख करके गुरु की भावनाओं के प्रतिकूल नहीं चलना है। चलिए बंधुओं, ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद अब बारी हम सभी की है। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के माध्यम से देश विदेश के अनेकानेक भक्तों के माध्यम से अब हम यहाँ पर ऑफलाइन साक्षात आपके जिज्ञासाओं को लेने जा रहे हैं। एक बार अपन सभी पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु यहाँ से प्रेषित कर दें। उसके बाद आप लोग एक नमोस्तु करके सीधे जिज्ञासा पूछेंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर, हे पूज्य श्री, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र का यहाँ पर पंच कल्याणक सामने होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव ने जैसा बोला था कि ये एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जो कि शहर के सबसे निकट, अगर पास में कोई क्षेत्र बन रहा है तो वो है चेतनोदय क्षेत्र। और एक नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूरे भारत का केंद्र बिंदु अगर कोई है तो कटनी जिले का एक करौंदी ग्राम आता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है, पूरे भारतवर्ष के केंद्र का सबसे प्रथम चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र हमारे कटनी जिले का कहलाएगा। और हमारे कटनी के बड़े बाबा हमें मिलने जा रहे हैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान के रूप में। और ये कटनी की चेतनोदय पावन भूमि का असर है कि हमें एक यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के संग में एक ब्रह्मचारी भैया का संघ प्रवेश देखने को मिला। ब्रह्मचारी राहुल भैया मालपुरा राजस्थान के रूप में हम अनुमोदना करते हैं कि आज भैया हमारे संघ में हैं। और ऐसे ही मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पावन धरा से हमारे बीच में अजमेर नारेली से ब्रह्मचारी सुकांत भैया आए हुए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि भैया की जिज्ञासा होगी, उसके पश्चात तैयार रहेंगे ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली के समस्त कमेटी के गण, अध्यक्ष मनीष जी गदिया, महामंत्री अतुल जी तैयार रहेंगे। परम पूज्य व्यापक श्रमण महाश्चर्यकारी ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नेता व्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक त्रय जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री महाश्चर्यकारी ज्ञानोदय क्षेत्र नारेली में विराजमान विघ्नहर मुनिषुतनाथ भगवान, जो भूगर्भ से प्रकटित 51 जिन प्रतिमाओं के सहित विराजमान है, ऐसे मुनिषुतनाथ भगवान को विराजमान हुए वहाँ पर 2600 दिन पूरे हो रहे हैं 25 फरवरी को। और उसी दिन ही विघ्नहर मुनिषुतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। तो ऐसे पावन अवसर पर इस समय, क्योंकि पूरे भारत से ज्ञानोदय से जुड़े बहुत सारे भक्त लोग ऑनलाइन के माध्यम से आभार में शांति धारा करने ज्ञानोदय पधार रहे हैं, तो 2600 दिन और साथ ही साथ मोक्ष कल्याणक भी 25 फरवरी को पड़ रहा है। तो इसे हम किस रूप से, कैसे विशेष रूप से मनाएं, और जो इनका आभार प्रकट कर रहे हैं उन्हें कैसे और इसका लाभ प्राप्त हो, आपसे जिज्ञासा करते हैं, नमोस्तु करते हैं। एक होती है पूज्य शक्ति, एक होती है उपकारी शक्ति।
महान शक्ति जो होती है उनके आदर्श गुणों की होती है, क्योंकि उन्होंने महानता प्राप्त की, वे महान हैं। एक होती है उनकी कि महान बनने के साथ साथ वे दूसरे को भी महान बनाते, दूसरे के लिए भी निमित्त बनते। तो कुछ ऐसी मूर्तियां हो जाती हैं जो मात पूज्य और भगवान का ही रूप नहीं होती, उनके अंदर उपकारी शक्ति आ जाती है। निमित्त शक्ति उनकी इतनी प्रबल हो जाती है कि वो स्वयं निमित्त से प्रभावित नहीं हो पाते। आज प्रातःकाल भी कहा था मैंने, दो शक्तियां प्रकट होती हैं, निमित्त शक्ति, उपादान शक्ति। साधु की और भगवान की निमित्त शक्ति कमजोर होती है, लेकिन उपादान शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी मजबूत होती है कि वे किसी निमित्त से प्रभावित नहीं होते, लेकिन सारी दुनिया उन्हें निमित्त बना लेती है। वो किसी से काम नहीं लेते हैं, लेकिन सारी दुनिया उनसे ही काम लेती है। कौन शक्ति होती है जो दूसरों का निमित्त बन जाए? निमित्त शक्ति में भी दो बात है। ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे जीव हैं जो दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कोई ना कोई निमित्त चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सारे जगत के निमित्त बन जाते हैं, उनको किसी निमित्त की जरूरत नहीं रहती। ज्ञानोदय में स्थित जो मूर्ति है मुनि सुब्रतनाथ की, उसमें ऐसी ही एक उपादान शक्ति जागी है कि वो सारे जगत के लिए निमित्त बन गई। उसने किसी निमित्त का सहारा नहीं लिया, किसी निमित्त का सहारा नहीं लिया, लेकिन वो सारे जगत के लिए निमित्त बन रही है। पाषाणों में भी ऐसा हो जाता है, कुछ मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं ऐसी हो जाती हैं, कब साधुओं के सूरी मंत्र ऐसे हो जाते हैं कि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति जागे जो सारी दुनिया को निमित्त बन जाए। कोई एक बार जन्मता है, एक बार मरता है, लेकिन कई लोग ऐसा जन्म लेते हैं कि उनकी प्रतिवर्ष क्या, उनके मोक्ष जाने के बाद भी उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका एक बार पंच कल्याणक नहीं, बार बार पंच कल्याणक मनाते हैं, बार बार, क्योंकि उनमें ऐसी शक्ति है कि हम जितने बार उनको निमित्त बनाएंगे उतनी बार हमारा उपकार होगा। तो ज्ञानोदय स्थित मुनि सुब्रतनाथ भगवान की वह एक ऐसी शक्ति है। कई भगवानों का तो एक बार ही पंच कल्याणक हुआ, उसके बाद किसी ने मनाया ही नहीं। बहुत सारे भगवान ऐसे जिनका एक बार ही पंच कल्याणक हुआ है, जब वो सही में हुआ होगा, उसके बाद। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने कहीं विमलनाथ भगवान का पंच कल्याणक सुना? अनंतनाथ का? बहुत सारे भगवान हैं जिनका एक बार ही पंच कल्याणक हुआ, लेकिन कुछ भगवान ऐसे हैं जिनके इतने पंच कल्याणक हो चुके कि गिनती करना चाहो तो भी नहीं कर पाओ। ऐसा ही कुछ होती है मूर्तियों में, ऐसा होता है। कोई मूर्ति एक बार स्थापित हो जाती है, फिर दोबारा कोई उनका स्थापना दिवस नहीं मनाता, कोई नहीं मनाता। एक बार पंच कल्याणक हो गया, स्थापना हो गई, बस। कितने दुनिया में भगवान हैं जिनकी एक बार स्थापना हुई है और उसी दिन उनको स्थापित किया, उसके बाद दोबारा स्थापना दिवस नहीं मनाया गया। कुछ मंदिर कुछ हैं जिनका हर साल स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की मूर्ति का ऐसी उपकारी भाव है, हर 100 दिन में उनका स्थापना दिवस मनाते हैं। देखो, कई का जिंदगी में एक बार हुआ, कई मंदिरों को साल भर में हर बार भाई आज स्थापना दिवस है, लेकिन भारत की पहली मूर्तियां हैं, पहला समोषण है जो भूगर्भ से प्रकट हुआ, जो हर 100 दिन में उसका स्थापना दिवस मनाते हैं, हर 100 दिन में। आज 3600वां है ना, 36वां 26 बार हो गया। 26 बार हो गया।
हर 100 दिन में उनका स्थापना दिवस मनाते। हर 100 दिन के बाद भक्त उनकी चरणों में आते। हर 100 दिन के बाद कोई आभार मानने आता है, कोई अपने जीवन की उपलब्धियों के लिए आता है। लेकिन 100 दिन के बाद अभी भारत में पहली मूर्ति है, इसकी हर 100 दिन में स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी तक तो मेरे भारत में मैंने कहीं नहीं देखा। साल भर वाले तो देखे, साल भर वाले तो देखे कि भाई साल में एक बार स्थापना दिवस में भगवान को स्थापित किया था। भारतवर्ष में पहली मूर्ति है ज्ञानोदय तीर्थ जी, इसकी हर 100 दिन में स्थापना दिवस मना रहे। और आज 2600 दिन होने के बाद कितने साल हो गए? 7 साल हो गए महाराज जी। 7 साल के बाद भी जिस दिन उनको भूगर्भ से निकल के स्थापित किया, बड़ी बड़ी मूर्तियां भूगर्भ से निकली है, बड़ी बड़ी मूर्तियां निकली। भारत में बहुत सारी मूर्तियां भूगर्भ से प्रकट हुई और उनके अतिशय भी हैं, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बन गए। लेकिन कोई भी मूर्ति का हर 100 दिन में स्थापना दिवस नहीं बनाया जाता। मात्र ज्ञानोदय में स्थित भक्त लोग हर 100 दिन में उनका स्थापना दिवस मना करके अपने उपकार को, क्योंकि वो मूर्ति ही इतनी उपकारी है, उस मूर्ति की इतनी निमित्त शक्ति अंदर है, निमित्त बनने की शक्ति, कि सारा जगत लाखों लाखों लोग उस मूर्ति के गुणानुवाद करने से नहीं थकते हैं। मेरे पास आते हैं, हमने मुनि सुब्रतनाथ भगवान की ज्ञानोदय में शांति धारा की हमें उपलब्धि हुई, हम वहाँ विधान करके आए हैं। जब से हमने वहाँ विधान किया है, भक्तांबर विधान, तब से हमारी उपलब्धि है। तो कुछ होती है एक अनोखी अलौकिक। भारतवर्ष की पहली मूर्ति हर 100 दिन में उसका स्थापना महोत्सव मिल रहा है। अभी निर्माण महोत्सव के दिन आ रहा है, बहुत अच्छा, सोने में सुहागा है। आशीर्वाद सभी के लिए 25 फरवरी को ज्ञानोदय पधारें और समस्त भूगर्भ से प्रकट 51 जिन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक 108 कलशों के माध्यम से करें और अपने जीवन को मंगलकारी बनाएं। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली के पश्चात तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी रुचि दीदी। और आगे के संचालन के लिए मैं पंचायत कमेटी के निवेदन पर आदरणीय श्री प्रमोद जी कक्का जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर के संचालन करें। ब्रह्मचारिणी रुचि दीदी तैयार रहेंगी। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बार बार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी समस्त ज्ञानोदय परिवार व हमारे परिवार की ओर से आपके बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सन 2018 में आपके द्वारा मुनि सुब्रतनाथ भगवान पूरे समर्षण के साथ में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में आपने विराजमान किए। उसके बाद देश में और विदेशों में लाखों लोगों धन्य हुए और होते जा रहे हैं, धन्य ही होते जा रहे हैं। महाराज श्री इसी क्रम में आपके आदेश अनुसार, आपके आशीर्वाद अनुसार इसी साल, इसी वर्ष 14 अप्रैल को 2025 को आपके आशीर्वाद से ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में 20 एकड़ के अंदर एक संत सुधा सागर जी स्कूल गुरुकुलम की शुभारंभ आपके आशीर्वाद से होने जा रहा है। महाराज श्री हमारे से मतलब सब ये पूछते हैं, अजमेर जिले में 100 से ज़्यादा स्कूल हैं, आपके यहाँ बच्चा आएगा और किस तरह से वो धन्य होगा, उसको यहाँ क्या मिलेगा और जो भी मिलेगा इसका आप हमें बताएं। तो सब प्रश्न ये करते हैं कि हम बच्चे को भेजेंगे तो यहाँ हमारे को क्या मिलेगा, उस बच्चे को हमारा मतलब यहाँ भेजने का क्या अलग है। बाकी जो भी आता है वहाँ बड़े बड़े अभी प्रिंसिपल आए, बड़े बड़े टीचर्स आए, वहाँ का माहौल देख के वहाँ का अभिभूत इतने होते हैं वो 2-3 घंटे से पहले जाने का इच्छा नहीं करती है महाराज जी। पर साथ में पेरेंट्स की ये है कि हमारा बच्चा आएगा तो उसको किस तरह की शिक्षा और कैसे धन्य होगा, इस पर महाराज जी आपकी जिज्ञासा ये हमारी। नमोस्तु महाराज। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की जब स्थापना हुई, पहला भारत का तीर्थ क्षेत्र है जो बहुउद्देशीय है, जहाँ पूज्यता भी है, दर्शन भी है। वहाँ दर्शनीय चीज़ें भी हैं और पूजनीय चीज़ें भी हैं।
इतने बड़े आइटम, वहाँ सब कुछ है, दुनिया में जितनी चीज़ें हो सकती हैं सब वहाँ पर स्थितियाँ हैं। आज तक दुनिया में त्रिकाल चौबीसी होती है, एक मंदिर में बढ़ती है। भारत में अभी तक कहीं 72 जिनालय नहीं है, शास्त्रों में है। वो ज्ञानोदय में 72 जिनालय अलग अलग, 30 चौबीसी अलग अलग विराजमान हुई 11 मंजिल में, 10 5 भरत और 5 उनका रूप वहाँ है। मेरू वहाँ है, नंदीश्वर वहाँ गिनती नहीं क्या क्या है। अकेले धार्मिक ही नहीं, सोशल वर्क भी वहाँ है। गौशाला आज राजस्थान की एक आदर्श गौशाला मानी जाती है, सरकार भी उसे आदर्श कह चुकी। और उस गौशाला से इतने प्रभावित थे उस समय भैरव सिंह शेखावत कि उन्होंने कहा कि ऐसी गौशाला यदि चलती है तो 1500 एकड़ जमीन, बीघा चलता है वहाँ, बीघा जमीन गौशाला को देने को तैयार हो गए। उस समय कमेटी कहती महाराज हम तो बाउंड्री नहीं बना पाएंगे, हम तो इतनी रक्षा नहीं कर पाए। यानी वहाँ की गौशाला के आदर्शता मानते हैं। और वहाँ पर अब विद्यालय का भी एक बहुत वर्षों से विद्यालय बन रहा था। बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने उस विद्यालय को, बस मेरा विद्यालय का आशीर्वाद यदि चाहते हो तो बस गरीबों का विद्यालय मत बनाना, अमीरों के लिए बनाना। अमीरों का विद्यालय हो जहां अमीर बच्चे पढ़े, जहां कमेटी के बच्चों को भी डोनेशन देना पड़े, कमेटी के बच्चे भी वहां लाइन लगाएं और सबसे बड़े आदमियों के बच्चे वहां पढ़ें और लोग कहें कि भाई संसार में सबसे बड़ा आदमी यदि अपने बच्चे को पढ़ाता है तो ज्ञानोदय के स्कूल में पढ़ाता है। जैसे आज तुम्हारे अजमेर में तो वैसे ही एक से एक स्कूल है, मियो कॉलेज, जहां भारत के क्या विदेश के लोग आते हैं और वहां गर्व से कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आदमी है, नियम से वो मियो कॉलेज में पढ़ता होगा। और मियो कॉलेज में ऐसे ही तुम्हारा हो कि लोग ये कहें कि बड़े आदमी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ज्ञानोदय के तीर्थ क्षेत्र के स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसा अच्छा बनाओ। तुम लोग गरीबों के लिए विद्यालय बनाते, मैं गरीबों का निषेधक नहीं हूँ, लेकिन उसमें बस वो ही गरीब पढ़ते रह जाते हैं और जिनका कहीं एडमिशन नहीं होता वहाँ पर जैन स्कूल में एडमिशन हो जाता है। और आज जैन स्कूल चल रहे हैं, उसमें जैनियों के बच्चे भी नहीं पढ़ते। कमेटियों के, एक बार कमेटी के लोगों से कहा, मैंने कि भैया अपना जैन स्कूल पढ़ाओ ना। बोले महाराज हमें अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब करना है क्या? अरे भाई तू अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब नहीं करता, दूसरे के बच्चों की। तो मैं अच्छा उसी स्कूल को मानता हूँ जहाँ कमेटी के बच्चे पढ़ते हों, जहाँ बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते हों, जहाँ लाइन लगाने के लिए इंटरव्यू देना पड़े और बड़े मुश्किल से सोर्स मिलाना पड़े, तब वो माना जाए। ऐसा अच्छा स्कूल खोलो तो हमसे आशीर्वाद लो, अन्यथा तुम्हें जैसा खोलना है तो खुली रहे। मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं और अमीरों के यदि बच्चे जिसमें पढ़ने लग जाएंगे, गरीबों की चिंता मत करना। मेरा सिद्धांत थोड़ा सा, मैं थोड़ा, आप लोग जानते हो कि मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग ढंग का चलता है। मैं संस्था में लिखवाता हूँ, इस संस्था में गरीबों का प्रवेश वर्जित है, इस स्कूल में लिख देना। कोटा में छात्रावास खुला, तब मैंने मीटिंग में कहा मैं जब ही आशीर्वाद दूंगा पहले ये प्रस्ताव पास करो कि इस छात्रावास में गरीब का प्रवेश, बोलो ना, वर्जित है। अब हम कितने बुरे लग रहे हैं तुम्हें? और महाराज जी यही आप में कमी, बस यही है। मैंने कहा ये लिखना। बोले महाराज जी लिखवाओ मत, अच्छा नहीं लगता, आप साधु हो। हमने कहा ये नहीं लिखाओगे तो हम आशीर्वाद नहीं देंगे। तो उन्होंने लिख दिया। फिर हम एक लाइन और लिखो भी, अब सुनना, गरीब का प्रवेश वर्जित है, दरवाजे से गरीब वापस नहीं जाएगा। गरीब का प्रवेश
लेकिन गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। यदि ये गरीब आया है, अच्छे नंबर हैं, तो वो अंदर तो अमीर बन के जाएगा, दरवाजे ही पे उसको अमीर बना दिया जाएगा। दरवाजे ही पे हमने सेठ नंबर लिखे, अमीर बनाने वाले सेठ। वो दरवाजे पे आएगा, वो कह हमारे पास फीस नहीं है, सेठ पे नंबर डला हुआ है, वह नंबर आएगा, चुपचाप उसके नाम की फीस जमा करा देगा, वो अंदर जाएगा तो अमीर बन करके जाएगा। और ये बात मुझे किससे आई, एक बच्चा रोता हुआ आया, उसकी हॉस्टल में फीस माफ हो गई। दूसरा बच्चा झगड़ा है, समाज का खा रहा है फोकट में, मैं तो फीस देता हूं, तू तो फोकट का खा रहा है समाज में। और हो गया महाराज जी, ये हमारा व्यक्ति कह रहा है तू तो फोकट का खा रहा है, समाज की रोटियां खा रहा है, मैं तो फीस देता हूं। अरे मैंने कहा ये तो गरीब का शोषण है। पर उसी दिन से मैंने नियम कर लिया कि गरीब जब भी आएगा हॉस्टल में, अमीर बन के आएगा, जिससे कोई ये ना कह सके तो समाज का। ऐसे तुम्हारे यहां अच्छे लड़के गरीब आएंगे, उनको मैं निपटा लूंगा। तुम तो अमीरों के लिए खोलो बस, और सबसे ज्यादा अमीरों के बच्चे उसमें पढ़ें, ऐसा आदर्श स्कूल खोलो तो मेरा बहुत अच्छा आशीर्वाद है। मेरा तो मन है कि भारत का एजुकेशन इतना बड़ा हो जाए कि भारत की माँ के किसी बेटे को विदेश पढ़ने न जाना पड़े। मैं भारत को उसी दिन, तुम लोग बहुत नेता लोग जो हैं, हमारा भारत समृद्ध हो रहा है, हमारा भारत समृद्ध हो रहा है, मैं नहीं मान रहा। मैं उस दिन भारत को समृद्ध मानूंगा जिस दिन भारत का बेटा कोई बीमार होगा, उसके इलाज के लिए विदेश नहीं जाना पड़े, उस दिन भारत समृद्ध हो जाएगी। जिस दिन भारत का बेटा जो पढ़ाई करना चाहे, हर पढ़ाई का कॉलेज भारत में होगा, उस दिन भारत समृद्ध हो जाएगा। आज पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है। आज अच्छे बच्चों के लिए जो अच्छे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई भारत में पढ़ने का स्कूल नहीं, उनको विदेश पढ़ने जाना पड़ता है। आज अच्छे लोगों के लिए भारत में नौकरी नहीं है। आज बहुत अच्छे माइंडेड लोग हैं, वो जिस पैकेज के लायक हैं, भारत के पास उन बच्चों के मूल्य का मूल्यांकन करने की औकात नहीं है। विदेशी उसी बच्चे को जाकर के करोड़ों का पैकेज दे देते हैं, भारत वाले उसी बच्चे को पैकेज नहीं दे पाते। यानी विदेश हमारे मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम सब समृद्ध माने जाएंगे। इसी प्रकार स्कूल, जैन स्कूल जब समृद्ध माना जाएगा, जब जैनी का बच्चा, हर जैनी का बच्चा तुम्हारे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लाइन लगाए, और हो सके तो मेरे से सोर्स लगाए। चिंता मत करना, मैं सोर्स से भेजूंगा नहीं किसी को, मैं किसी को सोर्स, लेकिन होने की स्थिति बन जाती है, ऐसा अच्छा कार्य करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और ऐसी भावना के साथ मेरा आशीर्वाद है। इस स्कूल के फोल्डर का विमोचन के लिए मैं श्रीमान कटनी के अध्यक्ष जी श्रीमान संजय जी जैन से निवेदन करूंगा, कृपया वो पधारें। इस पंचकल्याणक के अंदर जिन्होंने भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, विजय जी विक्स, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, कृपया पधारें, स्कूल का फोल्डर का विमोचन करें। माननीय अध्यक्ष जी मनीष जी गदिया, अतुल जी डिलवारी, सभी लोग खड़े हो जाएं, ज्ञानो देखें। भूमि प्रदाता सवाई सिंगाई परिवार से, भूमि करदाता सवाई सिंगाई परिवार से जो प्रधान है, उनसे भी हमारा निवेदन है। संदीप जी जैन आ जाएं। पटोरिया जी के यहाँ से हमारे भाई संदीप जी बैठे हैं, दोनों संदीप जी से करवत याचना है, आए और फोल्डर के विमोचन में सहयोग प्रदान करें। आगामी जिज्ञासा के लिए, जैसा कि गुरुदेव ने सवेरे हम सभी से कहा था कि जिस घर में व्रती होगा, हमारी रिश्तेदारी कहाँ से होगी, उसी घर से होगी। ऐसे गुरुदेव से रिश्तेदारी रखने वाली परिवार ब्रह्मचारी दीदी रुचि दीदी कटनी जिज्ञासा हेतु अपने प्रश्न को रखें। रुचि दीदी। मुनि श्रेष्ठ के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
क्षुल्लक वृंद के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आपने हम सबके ऊपर बहुत उपकार किए हैं और उन्हीं उपकारों में मेरी एक जिज्ञासा है गुरुदेव कि देव भाषा संस्कृत, हम कहते हैं संस्कृत आर्ष भाषा देव भाषा है और सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत को कहा जाता है गुरुदेव, देव भाषा संस्कृत। और वर्तमान में संस्कृत आदि जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं के अध्ययन में लोगों का रुझान नहीं रहता और आपने इतना परम उपकार किया कि आपने जो कातंत्र की कक्षा लगाई गुरुदेव, वो जो लाइव आई, उसकी वजह से बहुत लोगों का संस्कृत में हम लोगों का भी बहुत रुचि जागृत हुई। और महाराज जी, ये प्रश्न हमारा है कि जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा का अध्ययन, जैसे वर्तमान में मातृभाषा के प्रति भी लोगों का इतना वो नहीं रह गया है ज्ञान, तो जो संस्कृत भाषा, किसी भी भाषा ज्ञान के लिए व्याकरण का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। तो आपने जैसे श्रवण संस्कृति संस्थान के माध्यम से 12 वर्षीय स्वाध्याय कोर्स प्रारंभ किया महाराज श्री, तो उसी तरह हम लोग ये चाहते हैं कि क्या श्रवण संस्कृति संस्थान के माध्यम से संस्कृत भाषा आदि का विस्तृत व्याकरण संबंधी कोर्स प्रारंभ हो सकता है, जिससे इस भाषा का ज्ञान कर सके लोग और साहित्य आदि को पढ़ सकें। नमोस्तु महाराज। कोई भी भाषा होती है, भाषा एक व्यवहार के लिए होती है। वो भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित हो जाती है जिस भाषा के माध्यम से लोग अधिक से अधिक लोगों को संपर्क कर सके, अधिक से अधिक लोगों का व्यवहार कर सके। वो भाषा बहुत जल्दी फैलती है। प्राकृत संस्कृत भाषा क्यों गौण हो गई? क्योंकि वो इतनी जटिल भाषा थी कि लोग आपसी परिवार में भी व्यवहार नहीं कर पाए, बाप बेटे से नहीं बोल पाया। आज विद्वान अपने बेटे से संस्कृत नहीं बोल पाता, संस्कृत, क्योंकि वो इतनी जटिलता से व्यवहार का लोप हो गया, सीमित हो गई। प्राकृत संस्कृत भाषा इतनी सीमित हो गई, इतनी जटिल हो गई कि व्यवहार की भाषा नहीं रही, मात्र पुराणों की, शास्त्रों की भाषा रह गई। तो पुराण और शास्त्र जिनको पढ़ने में रुचि होते हैं तो उस भाषा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और ज़्यादा। और दूसरी बात है, कोई भी भाषा हो, आज इंग्लिश भाषा ने क्यों अपना राज जमाया, आज इंग्लिश भाषा आकर्षण का केंद्र क्यों बन रही? उसका कारण है कि इंग्लिश भाषा पढ़ने वाला अधिक से अधिक लोगों से व्यवहार। आज यदि दक्षिण जाना है तो कौन सी भाषा से जा पाओगे? अंग्रेजी। आज अमेरिका जाना है तो अंग्रेजी। तो व्यक्ति उस भाषा को सीखना चाहता है जिस भाषा से हम अधिक से अधिक लोगों से व्यवहार कर सकें। तो हमें ये भी देखना है, आज हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होकर के भी आज लोगों का रुझान उससे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जान रहा है कि हिंदी पढ़ने से हम कितने प्रांतों में व्यवहार कर पाएंगे। क्योंकि आज तो सारा विश्व से संपर्क हो गया। आज उसको मोबाइल चलाना है, हिंदी में नहीं मिलेगा, कंप्यूटर चलाना हिंदी में नहीं मिलेगा। समस्या ये हो गई। तो व्यक्ति कहता है कि हमें वो भाषा सीखना है जिससे हम एक भाषा से अनेक अनेक लोगों से संपर्क करें। विश्व में सबसे ज्यादा व्यवहार में कौन सी भाषा आ रही है? सबसे ज्यादा क्यों आ रही? उसका कारण है, अब ऐसी भाषा के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि लोगों को कितना ही मना करो वो कहते हैं कि आप व्यवहार की भाषा बना दीजिए। एक बार। दूसरी बात, वही बात जहाँ धार्मिक और संस्कृत की, तो सांगानेर संस्थान से पढ़ने वाले बच्चे इतनी संस्कृत पढ़ रहे हैं कि वो संस्कृत में बोलते हैं, लिखते हैं। वहाँ के व्याकरणाचार्य भी बन रहे हैं। अरुण कुमार जी शास्त्री व्याकरणाचार्य हैं और 5 साल तक उनको संस्कृत पढ़ाते हैं बच्चों को, और बच्चियों का भी शुरुआत हो रही है। तो संस्कृत का उनका मुख्य लक्ष्य है, संस्कृत पढ़ाने का वहाँ मुख्य है। अब वही है कि जितने बच्चे उसको पढ़ने में रुचि रखते हैं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो संस्कृत का बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हो। 5 साल में कम से कम 3 साल तो संस्कृत पढ़ना अनिवार्य ही है। भले वो थोड़ा बहुत पढ़ेगा लेकिन पढ़ता है। प्रचार कर रहे हैं, अब जितना हो जाए। महाराज 12 वर्षीय की तरह अगर ऐसा कोर्स सभी के लिए हो जाए, 12 वर्ष की तरह वैसे ही ये लोग कोई पढ़ने वाले नहीं, बहुत कम हैं।
फिर भी किया जा सकता है, सोचते हैं। नमोस्तु महाराज जी। अचेतन से चेतन अभी स्नातक परिषद से प्राकृत की क्लासें 12 वर्ष के समान लगाते हैं। हमारे स्नातक पुलक जी हैं जबलपुर से, स्नातक परिषद के महामंत्री हैं। वो प्राकृत के संबंध में काफ़ी लोग क्लास लगाते हैं। वो भी एक संस्थान का ही अंग है। स्नातक परिषद संस्थान की एक अभिन्न शाखा है और उनके माध्यम से वो प्राकृत के संबंध में बहुत ऑनलाइन करके भाग निकाल करके सबको पढ़ा रहे हैं प्राकृत में। लेकिन अब प्राकृत में कितने रुचि ले पाते हैं, वो ले रहे हैं, प्रयास सब चल रहा है। अचेतन से चेतन होने वाले इस तीर्थ क्षेत्र के पंचकल्याणक महोत्सव के कल के कार्यक्रम की घोषणा प्रातः 6:30 बजे से मंगलाष्टक, दिग्बंधन, रक्षा मंत्र, शांति मंत्र, नित्यमय अभिषेक, शांति धारा, पूजा मंगल घट यात्रा, श्री जी की शोभा यात्रा और प्रातः 7 बजे बड़े मंदिर पंचायती मंदिर जी से घट यात्रा आरंभ होगी। सभी महिलाओं के साथ इंद्रदानी सभी कलश लेकर चलेंगे। आप पूरी जुलूस में सम्मिलित रहेंगी और वो जुलूस चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आएगा। गुरु जी का परम सानिध्य हमें प्राप्त होगा। 8 बजे मंगल ध्वजारोहण स्थल पर पूजा तथा मंगल ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, तत्पश्चात मुनिश्री के मांगलिक प्रवचन, मंडप शुद्धि, मंडल शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा, श्री जी का अभिषेक, शांति धारा पूजन सभी मुख्य पंडाल से संपन्न होंगी। 12 बजे दोपहर से मंगलाष्टक, दिग्बंधन, रक्षा मंत्र, शांति मंत्र, पात्र शुद्धि, शक्लीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, नांदी विधान, मंगल कलश स्थापना, अखंड दीप स्थापना और याग मंडल विधान कल दोपहर को होगा। आप सभी इंद्रदानी समय पर पहुंचेंगी। 5:30 बजे आचार्य भक्ति और तत्पश्चात जिज्ञासा समाधान यहाँ पर होगा। 7 बजे आरती एवं शास्त्र प्रवचन यहाँ पर होगा। रात्रि 8 बजे से गर्भ कल्याणक की पूर्व रूप सौधर्म इंद्र की सभा, तत्व चर्चा, गणपति कुबेर द्वारा रत्नों की वृष्टि, अष्टकुमारियों द्वारा माता की सेवा, 16 स्वप्न दर्शन, गीत नृत्य आदि मध्य रात्रि में गर्भ कल्याणक की आंतरिक क्रियाएं संपन्न होंगी। आप सभी लोगों से करवत याचना है कि ठीक समय पर पहुंचकर सारे धर्म लाभ लेने की कृपा करें। और राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ के लिए सवाई संगीत सुधीर कुमार जी अपनी जिज्ञासा और शरद कुमार जी जैन भाभी जी खड़े हो जाएं और अपनी जिज्ञासा रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, वो महोत्सव समिति को बोल रहा है, बोलना एक। हाँ, इसके बाद में सुधीर भैया शीघ्रता करें। सामने खड़े हो। एक भारतवर्ष के अनूठे संत जिन्हें देखकर पाषाण भी पिघलता है, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं। गुरुदेव, सुना था कि पाषाण भी बोलते हैं, कभी वज्र के भी अधर डोलते हैं, जड़े मंदिरों के वधिर देवता भी स्वयं द्वार की सांकलें खोलते हैं। हे भगवान, 12 वर्ष पूर्व जिस धरती ने आपके पांव में कांटे चुभोए, खून बहा, माथे से पसीना टपका, आज वही भूमि चारों तरफ से चैतन्योदय तीर्थ के रूप में हम सबके हृदय को, हमारे मन मस्तिष्क को सचमुच इतना प्रभावित कर चुकी है कि आपके आशीर्वाद से मुझे तो लगता है पिछले जन्मों में आप जरूर भगवान मुनि सुब्रत नाथ के कुटुंबी जन रहे हैं।
कटनी के इसी क्षेत्र में सर्वप्रथम आपने 12 वर्ष पूर्व भगवान मुनि सुब्रत नाथ की प्रतिष्ठा कराई और मुझे उसका सौभाग्य मिला। मैं समझता हूं शायद यही आशीर्वाद रहा है कि आचार्य भगवान के और आपके आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष के तीर्थों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला, जो कई जन्मों तक किसी को नहीं मिल सकता। गुरुवर 12 वर्षों तक प्रतिदिन हमारे बिज्जू भैया ने, हमारे कटनी नगर के युवाओं ने प्रतिदिन शांति विधान किया। आज इस क्षेत्र की ऊर्जा तो देखिए कि बड़े बाबा मुनि सुब्रत नाथ के मंदिर में उनकी छवि देख के लगता है अब हमें यहां इस मंदिर से भगवान के सामने से कहीं जाना नहीं है। सचमुच इतना सुंदर मंदिर, इतनी सुंदर वेदी, इतना विशाल प्रांगण, इतने समोसरण मंदिर, नंदीश्वर दीप मंदिर, आपने तो कटनी वालों के भाग्य जगा दिए। गुरुवर, जहां जहां आपका एक पसीने की बूंद गिरी है, हम कटनी वाले यदि अपना खून भी बहा दें तो हम आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। भगवान, मैं आपने पूरे भारतवर्ष के उस मर्म को पकड़ा है और जिसकी स्थापना आपके आशीर्वाद से 12 अक्टूबर 2024 को भाग्योदय तीर्थ सागर में हुई राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ। क्या जरूरत थी पूरे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े तीर्थ, इतने विशाल मंदिर, इतना सब कुछ बना, लेकिन उनकी दुर्दशा भी पिछले 200-250 वर्षों में कितनी हुई। जितने समृद्ध हमारे तीर्थ थे उन पर ही लोगों की निगाह गई। सबसे सॉफ्ट टारगेट थे। पूरा दक्षिण भारत देख लीजिए आप, हजारों मुनियों की पाषाण की शिलाएं जहां थी वहां ब्लास्टिंग हो रही है। उदयगिरी खंडगिरी में आप देखिए, सचमुच हमारे मंदिर, हमारे भगवंतों पर दूसरों ने रंग रोगन लगा के उनको देवी देवता का स्वरूप बना दिया। गिरनार जी क्षेत्र हमारे हाथ से कभी जा नहीं सकता था। यदि हम जैनियों में एकता होती, हम युवाओं में बल होता, हमारे संकल्प को जगाने वाला कोई गुरु होता, लेकिन हम अपना अब बाकी का जीवन आपके चरणों में अर्पित करते हैं राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ के लिए कि गुरुवर, हम यदि अपने मंदिरों को, तीर्थों को, समाज की बहु बेटियों को, अपने स्वाभिमान को बचाना चाहते हैं तो हमें अब जागना होगा। दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, मुमुक्षु हो, कासार हो, कुछ भी हो, दक्षिण भारत के हम हो, लेकिन एक झंडे के तले, जिस झंडे का आपने आवाहन किया है, हम जैन हैं, हम भरत के बनाए हुए भारत के जैन हैं। कलौ एकता बलम, ये नारा आपने दिया है, हम समझ पाए, हमारी रगों में अब वो बात दौड़े कि अपने मंदिरों की रक्षा के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए, पूरे हमारे देश के एक एक कोने में जब तक ये संगठन मजबूत नहीं होगा, 20-25 वर्षों में हम अपने जिन धर्म को बचाने में सक्षम नहीं होंगे। गुरुदेव, आपने प्राण फूंक दिए हैं,
हम चाहते हैं इन प्राणों पर आपका अधिकार हो। हमें आदेश कीजिए, हम अपने भगवान के मंदिरों के लिए, तीर्थों के लिए प्राणपण से समर्पित करने के लिए आपके चरणों में अपना शीश रखाकर बिछ जाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अभी सुधीर ने जो बोला वस्तुतः आज की जब आचार्यों ने नाम ही लिख दिया कलौ एकता बलम, तो हमें इन्हें ब्रह्म वाक मान करके एकता के सूत्र में बंधना ही पड़ेगा। इसीलिए यह इस वर्ष चतुर्मास में यह सारे भारत के लिए आगाज है और एक संदेश है कि यदि हम आपसी में टूटते गए तो हम एक एक करके सब टूट जाएंगे। तोड़ने का प्रयास मत करो, मिलने का प्रयास करो। थोड़े बहुत बेचारों की बेईमानस्ता से हम टूट रहे हैं, देश टूट रहा है, समाज टूट रही है, परिवार टूट रहे हैं, साधु संतों के संग टूट रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं। आखिर टूट टूट करके हम अपना अस्तित्व कायम नहीं रख पाएंगे। इन सबको जैसे बने तैसे एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करो। उसी के लिए जिन एकता संघ की, जिन शासन एकता संघ की एक शुरुआत हुई है, उसको 11 तारीख को इस पर विशिष्ट चर्चा होगी। आज अध्यक्ष जी महोत्सव समिति की घोषणा कर रहे हैं। दिगंबर जैन पंचायत समिति के यशस्वी अध्यक्ष भाई संजय जी जैन को आमंत्रित करता हूं, वो पूरे पंचकल्याणक समिति की घोषणा करने के लिए आप सबके समक्ष। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हर बड़े काम करने के लिए बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आज उसी तारतम्य में हम यह जो समिति बनी हुई है उसकी हम घोषणा कर रहे हैं। जो महामहोत्सव महामहिम बने हुए हैं आदरणीय श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी जैन, आदरणीय सवाई सिगई प्रसन्न कुमार जी जैन। उत्तम चंद जी हैं, नहीं आए, चलो। और आदरणीय श्री विजय कुमार जी जैन विश्व, आदरणीय श्री सुभाष चंद जी जैन ट्रांसपोर्ट वाले, और मुख्य संयोजक में 2 लोगों के नाम है। सवाई सिंगई संदीप कुमार जी जैन मुख्य संयोजक, श्रीमंत सेठ अनुराग जैन जी कोयला वाला परिवार। महोत्सव महामंत्री के रूप में श्री प्रमोद जी जैन कक्का शास्त्री, श्री विजय कुमार जी जैन चौधरी बंगला परिवार। सह संयोजक के रूप में श्री विजय कुमार जी जैन चौधरी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी सह संयोजक। स्वागत अध्यक्ष के रूप में श्री संतोष कुमार जी जैन मालगुजार, सवाई सिंगई श्री सुधीर कुमार जी जैन, श्री मन जैन जी कृषि विकास केंद्र। बस इतने ही नाम महाराज जी। हाँ ठीक ठीक। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने पूरी घोषणा कमेटी की आप सबके समक्ष की है। और आज के पुण्यार्जक परिवार जिन्होंने आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री मुन्नालाल जी, शोभा जी जैन, अंकित जी जैन सीए और ब्रह्मचारिणी सीबी दीदी, ये भी रिश्तेदारी इनकी महाराज जी से है। और इन्होंने जोरदार तालियों, 51,000 रुपए की राशि भोजनशाला में प्रदान की है। जोरदार तालियों के साथ हम इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। एक देखो, अभी जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारियल में स्थित स्कूल की चर्चा आई, मैं उनका सबसे पहला इसको शुरुआत करने के कौन कारण बने थे? एक बोहरा जी थे, क्या ना, सुभाष जी बोरा बॉम्बे वाले, उन्होंने शुरुआत की। फिर प्रवीण कुमार जी सूरत जैन, सूरत के थे। उसके बाद सबसे बड़ा काम किया इस विद्यालय को उठाने का सकल दिगंबर जैन समाज ब्यावर, जो
वर्षा योग की संपूर्ण राशि उन्होंने, हालांकि उन्हीं का क्षेत्र है, क्योंकि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र अजमेर जिले में आता है, ब्यावर भी अजमेर, तो कोई उन्होंने अलग पराई चीज को नहीं दी, फिर भी उन्होंने अपने चातुर्मास की पूरी ब्यावर समाज ने पूरी राशि समर्पित करके इस विद्यालय की इमारत बनाई। तो आज सकल दिगंबर जैन समाज ब्यावर को बहुत बहुत आशीर्वाद कि तुम्हारा जो त्याग था, समर्पण था, आपके ही तीर्थ में आपने बोया था, आपके ही तीर्थ में अब फल लग रहा है। थोड़ा आप लोग भी अपने वृक्ष के स्वयं फल खाना और मजे लेना आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज पंच कल्याणक की पूर्व संध्या है। कल की प्रातः से ही पंच कल्याणक शुरू हो जाएंगे और 150 से करीब ऊपर प्रतिमाएं जो भगवान बनने के रास्ते पर अग्रसर हो जाएंगे। ये पंच कल्याणक तो पूर्ण हो जाएंगे 5 दिनों के बाद, लेकिन इन 5-6 दिनों के अंतर्गत हम अपने जीवन में अपने आत्मा के गुणों में कैसे विकास करें कि जो हमारे मोक्ष पथ पर हमारा और दृढ़ होते जाए। अभी मैंने कहा ना, कुछ लोगों में ऐसी उपादान शक्ति जाग जाती है कि वो सारे जगत के निमित्त बन जाते हैं। वे किसी निमित्त के मोहताज नहीं हैं, लेकिन सारा जगत उनको निमित्त बना लेता है। पंच कल्याणक भगवान के होंगे, लेकिन कल्याण तो हम सबका होगा। पहले पंच कल्याणक में भगवान का कल्याण हुआ था, वो भगवान के कल्याणक थे, और ये हमारे भगवान के कल्याणक हैं, इसलिए हमारा कल्याण हो। उन पंच कल्याणक में तो उनका कल्याण हुआ था, वो चले गए, लेकिन अब हमारी मूर्तियों का पंच कल्याणक है। ये हमारे भगवान के पंच कल्याणक हैं, ये नाभि राय के पुत्र के नहीं हैं। ये हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे मंदिर के हैं, हमारे भगवान के हैं पंच कल्याणक। और जब हमारे भगवान के पंच कल्याणक, इसलिए आपको मालूम है, हमने कटनी वालों से कहा था, इस पंच कल्याणक को अपना कुटुंब का मानना, घराती बन करके काम करो, बराती बन करके नहीं। उस पंच कल्याणक में देवता सब लोग बराती बन के जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के स्वयं के पंच कल्याणक होते हैं। और ये जो स्थापना निक्षेप से होते हैं, ये हमारे भगवान के पंच कल्याणक होते हैं, हमारे लिए भगवान बनते। वो भगवान अपने लिए बने थे, और ये भगवान हमारे लिए, ये तीर्थ हमारे लिए हैं। वे तीर्थंकर स्वयं बने थे अपनी भावना से, लेकिन ये तीर्थ हमारी भावना से बन रहे। तीर्थंकर कोई बनता है अपनी स्वयं की भावना से, और तीर्थ कोई बनता है भक्तों की भावना से। कितना अंतर है? तीर्थंकर बनता है स्वयं की भावना से, और तीर्थ बनता है भक्तों की भावना से। तो ये भक्तों की भावना का पंचकल्याणक है, और जब हमारी भावना का पंचकल्याणक है, हमारे तीर्थ का पंचकल्याणक है, हमारे भगवान का पंचकल्याणक है, तो ऐसा मानना भरी कल्याणक भगवान के हो रहे हैं, लेकिन कल्याण तो हमारा खुद का हो रहा है, क्योंकि हमारे भगवान के, हमारी भावना का तीर्थ है, ऐसा मानना। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती प्रीतिपाली संजय जी जैन, लाल बंगला, जबलपुर, जिनवाणी परिवार का पूरी दिगंबर जैन पंचायत समिति हृदय से आभार व्यक्त करती है। उन्होंने इस जिज्ञासा समाधान का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया है। जोरदार तालियों के साथ हम उनके पुण्य की भी अनुमोदना करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुवर। मेरे आराध्य गुरुवर, मेरे भगवान सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, श्राविका शिरोमणि सुशीला जी पाटनी एवं शीला जी धोनिया जी की तरफ से भी बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे कि आप कहते हैं कि 31 दिसंबर जो फरमान इस मंच से जारी होता है वो पूरा देश मानता है। आप बोल देते हैं 31 दिसंबर को कोई पार्टी नहीं करेगा, सब अपने परिवार के साथ रहेंगे। 1 दिसंबर को कोई होटल नहीं जाएगा, पूरे परिवार के साथ रहेगा। तो गुरुवर, ऐसा क्या है
कि हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं, नहीं महाराज श्री ने तो मना किया है, हम कहीं नहीं जाएंगे। 31 दिसंबर को गुरुवार हनुमान ताल शासनोदय तीर्थ में 2 बजे तक भक्तांबर का पाठ होता है और जाम लगा रहता है। ये कैसा चमत्कार है गुरुद्वार कि सारे लोग 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को जहाँ होटल जाते थे वहाँ लोग कलसा लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। तीर्थ क्षेत्रों में महाराज श्री 2-2 महीनों की बुकिंग हो जाती है पहले से, कि महाराज श्री ने बोला है कहीं पर घूमने नहीं जाना है। तीर्थ क्षेत्रों में यदि हमें अपना पूरा साल अच्छा मनाना है तो हमें तीर्थ क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो ऐसा कैसा चमत्कार है कि जहाँ होटल जाते थे लोग आज तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं। तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि हम जबलपुर वाले, जैसे फरमान जारी हो तो हम जबलपुर वालों को भी ऐसा कोई एक मंत्र दे दें गुरुवर, हम पूरे लोग उस मंत्र का जाप करेंगे कि जब कटनी के पंच कल्याण पूर्ण हो जाए तो आपके चरण और हमारे जबलपुर की ओर बढ़ जाए गुरुवर। ये मेरी जिज्ञासा है कि एक मंत्र आप हमें अवश्य दीजिए। कोई भी बात को लोग जब मानते हैं, वक्ता को हमेशा प्रमाणिक होना चाहिए, और प्रमाणिकता जब बनती है जब उसका कारण, आज किसी से ये कहो कि ये कार्य नहीं करना तो उसके मन में तुरंत आ, क्यों? होटल में नहीं जाना तो क्यों? तीर्थ क्षेत्र पे जाना है तो क्यों? तो मैं उसका किसी बात को कहने के पहले मैं क्यों का जवाब दे देता हूं, इसलिए लोग मान जाते हैं। और वो क्यों का जवाब मैं आगम से देता हूँ, शास्त्र देता हूँ, भावनाओं से देता हूँ, अनुभव से देता हूँ, और लोगों को स्पष्ट उसका प्रमाण देकर बताता हूँ कि इसलिए नहीं जाना 1 जनवरी को, क्योंकि वह तुम्हारा एक पहला शुरुआत है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उस दिन सगुन का कार्य करो, अपशगुन का नहीं। शुभ का कार्य करो, अशुभ का नहीं। शुभ करना है तो शुभ क्षेत्र पर जाओ, अशुभ क्षेत्र पर नहीं। अच्छे बनना है तो अच्छे लोगों की संगति में जाओ, बुरे लोगों की संगति में नहीं। जब उनको ऐसा तर्क ऊहापोह की स्थिति बन जाती है, जब उनको ऊहा मिल जाती है तो वो अपोह की तरफ चले जाते हैं, यानी उसे स्वीकार कर लेते। बस आज का समय एक ही है, समझाओ उसको क्यों ऐसा करना, और क्यों का जवाब मिल जाएगा। इसी का नाम हमारे यहाँ प्रमाण कहलाता है। प्रमाण का कहता है इष्टम अबाधित असिद्धम, दोनों को इष्ट हो, अबाधित हो, और उसको सिद्ध नहीं था, आपको सिद्ध कर रहा है। रही बात आने जाने का मंत्र, मत लो आने जाने का मंत्र, क्योंकि जो तुम्हें देंगे वही कटनी वाले फेल लेंगे तो हम यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे। और वही मंत्र ज्ञानोदय वाले फिर छोड़ लेंगे तो एमपी और छूट जाएगी। वही मंत्र वाले वो तो क्योंकि मंत्र तो सबके लिए, तो फिर पता चलेगा कि कौन कहाँ जाएगा। इसलिए ये तो मंत्र तुम्हारे खुद के ही पास है, न हमारे पास है। और हमारा मंत्र ऐसा होगा जो सबके लिए होगा, और तुम्हारे जो मंत्र खुद के होंगे वे अपने अपने होंगे। अपनी अपनी माला फेरो, अपने अपने जाप देवो, जिसके मंत्र में दम होगी वहाँ हम चले गए। गोविंद प्रसाद जी गौतम हमारे बीच में हैं, कृपया अपनी जिज्ञासा रखें। गोविंद प्रसाद जी गौतम। पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव के विधान में 1 दिन की द्रव्य के पुण्यार्जक श्री सवाई सिंघई प्रसन्न कुमार जी जैन, चंदा रानी जैन, अनुराग जी जैन, अर्चना जी जैन, अनुदिश जैन एवं अरहन जैन समस्त सवाई सिंघई परिवार द्वारा 51,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। और आज की मंगल आरती के लिए पुण्यार्जक परिवार आगे आ जाए। अंतिम जिज्ञासा के लिए शालिनी जी जैन कटनी, शालिनी जी जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक लब्धि पर्याप्तक जीव किन किन भवों को धारण कर सकते हैं? एक इंद्री से लेके अब यदि उसके साथ संगीत छुल्लक इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी शील है की आवश्यकता महसूस कर रहा है और तुम्हारे किस बात के माध्यम से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। हमेशा व्यक्ति बीमार होने पर दवाई चाहता है, तो हमें ये देखना है कि बालक किस बात से परेशान है और उस परेशानी को दूर करने का धर्म के पास क्या साधन है, क्या उपाय है। तो यदि वो उपाय हम बताएंगे तो उसके मन में वह करने का मन होगा और यदि सफल हो गया तो सदा सदा के लिए समझ जाएगा। गुरुदेव की आरती के लिए पुण्यार्जक परिवार वैद्य परिवार से और इसके पश्चात